आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करेंगे। परमेश्वर, सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को और डिस्टरबेंस को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, बांधते हैं और दूर करते हैं। आत्मा जी, इस समय आप लीड करें, गाइड करें और वचन के द्वारा हर एक जन से आप बातचीत करें। और परमेश्वर, आज आपका अद्भुत काम यहाँ पर होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। मैं सभी चीजों पर आपका नियंत्रण मांगती हूँ, अपने आप को पीछे करती हूँ और आपको आगे करती हूँ। पिता, आप अपने लोगों से बातचीत करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और जब मैं प्रार्थना में थी तो परमेश्वर ने एक सुंदर वर्ड दिया मुझे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अक्सर हम ऐसा अपने जीवन में देखते हैं, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा है। मैंने अपने जीवन में हमेशा देखा है ऐसा। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो विषय है वो ये है, कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। हालेलुया। लोग सोचते हैं ना कि नहीं, हम परमेश्वर के हाथ में कभी नहीं पड़ते। ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। कई बार कोई व्यक्ति नहीं सौंपेगा आपको परमेश्वर के हाथ में, लेकिन आप अपने ही व्यवहार से, अपने ही स्वभाव से खुद परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं। और बाइबल इस बात को बताती है, इब्रानियों 10 का 31 में, कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के हाथ में जब आप पड़ते हैं तो बहुत भयानक बात। चाहे आप खुद से ना सौंपे किसी इंसान को, और चाहे कुछ भी ना करें आप, लेकिन वो व्यक्ति अपनी बातों के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने स्वभाव के कारण परमेश्वर के हाथ में पड़ चुका होगा। रोक भी नहीं पाएगा उसको कोई। हालेलुया। कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं तो उसके हाथ में पड़ने से भयानक बात कोई हो नहीं सकती। आपको पता है, एक भविष्यवक्ता के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो शैतान के हाथ में भी दे सकता है एक व्यक्ति को, और शैतान के हाथ से छुड़ा भी सकता है, और परमेश्वर के हाथ में भी दे सकता है, परमेश्वर के हाथ से भी छुड़ा सकता है। उसको विशेष अथॉरिटी दी गई है, एक भविष्यवक्ता को और एक अपोस्टल, प्रेरित को। लेकिन मिस यूज नहीं कर सकते किसी चीज का। हाँ, लोग अपनी ही चीजों में फंसकर, अपनी ही बातों में फंसकर खुद परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं, और फिर बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ ये हो गया, परमेश्वर हमारे साथ वो हो गया। क्योंकि तुमने किया ना, इसलिए हो गया। तुमने किया, इसलिए वो पॉसिबल हुआ तुम्हारी वजह से। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर नहीं चाहता कभी भी कि आप परमेश्वर के भयानक हाथों में पड़े। परमेश्वर तो ये चाहता है कि आप उसकी दया वाले हाथों में रहे, उसके प्रेम वाले हाथों में रहे। भयानक, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वो नहीं चाहता कि आप उसके भयानक हाथों में पड़े। हालेलुया। सो कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। पहली बात, निर्गमन की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। हालेलुया। कब
मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। जब जब आप किसी अनाथ और विधवा को सताते हो ना, जब आप सही न्याय नहीं करते, अनाथ और विधवा को सताते हो, लिखा है अगर तुम ऐसों को जो अनाथ है, विधवा है, किसी अनाथ बालक को और किसी विधवा को दुख ना देना, अगर तुम ऐसों को किसी भी प्रकार का दुख दो और वो मेरी दुहाई दे, तो मैं उनकी सुनूंगा। और लिखा है निश्चय मैं उनकी दुहाई सुनूंगा, तब मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा और तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियों को विधवा और तुम्हारे बालक को अनाथ कर दूंगा। मैं डराने के लिए बात नहीं बोल रही हूँ। भी आप सोचो, सिस्टर जी तो डरा रहे हैं, लेकिन आज के समय में ये वचन बहुत जरूरी है। क्योंकि आज दिन में जो मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो चीजों को इस तरह से बता रहे थे कि आजकल जो विश्वासी है वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं। उनके वो विश्वासी कहलाने के लायक ही नहीं है आजकल। इस तरह का जीवन मुखोटा पहनकर, और उनका बैकग्राउंड जानो तो कुछ और ही निकलता है। सिर्फ प्रभु का नाम यूज करते हैं बस, प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हैं बस, और कुछ नहीं है इनके जीवन। लेकिन जब मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने सोचा परमेश्वर इतना बड़ा टॉपिक, मैं नहीं चाहती कि परमेश्वर कोई आपके हाथ में पड़े। मैं नहीं चाहती कि आप ये वचन मुझे दो, मैं शेयर करूँ लोगों। लेकिन जब मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि लोगों तक ये बात पता चले कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और अगर आप परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे तो वाकई कोई नहीं छुड़ा पाएगा। बाइबल बताती है ना इस बात को, कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता। आप इंसान के हाथ से छूट जाएंगे। आजकल तो जमाना है नेट का, बस हर जगह से ब्लॉक करो, छूट गए इंसान के हाथ से। इंटरनेट का जमाना है ना, तो वो इधर से ब्लॉक किया, उधर से ब्लॉक किया, नंबर ब्लॉक किया, बात करना बंद कर दिया, बस खत्म। लेकिन परमेश्वर के हाथ से छुड़ा सकते हो? परमेश्वर के हाथ से नहीं छुड़ा सकते। लिखा है किसी अनाथ बालक को दुख ना देना और ना ही किसी विधवा को सताना। अगर मैं और आप किसी अनाथ और विधवा को सताते हैं, तो परमेश्वर के हाथों में पड़ेंगे, परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे 100%। और यशायाह की पुस्तक और उसका, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, एक का यशायाह और एक वचन, और उसका 16 पद में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अनाथ और विधवाओं का क्या करें, न्याय चुकाए, सही सही न्याय, अपने हिसाब से नहीं, अपने मन से नहीं, लेकिन सही सही न्याय जो सही लग रहा है। हालेलुया। अगर हम सही न्याय नहीं करते, तो परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में तुरंत ही आ जाता है। अगर हम सही न्याय नहीं करते, तो परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हैं। परमेश्वर के हाथ में पड़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जब हम अनाथ और विधवाओं को सताते हैं, उनका न्याय नहीं करते, तो हम तुरंत ही परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम ठीक ठीक न्याय चुकाते हैं, तब परमेश्वर के हाथ में पड़ने से हम बच जाते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ,
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके भयानक हाथों में पड़े, वो चाहता है कि आप उसकी दया में रहें, उसके प्रेम में रहें। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उस उपकार को ना भूले जो परमेश्वर ने किया है आपकी। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसके भयानक हाथों में पड़े रहे। हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है। ये शाऊल के विषय में है, जब उसका अभिषेक हुआ था। तो सॉरी, जब शाऊल का अभिषेक हुआ था तो उसको बोला गया था 7 दिन ठहरे रहना, और जब तक शमूएल ना आए तब तक बलिदान मत चढ़ाओ। लेकिन जब लोग आने जाने लगे तो उतावली में उसने क्या किया, बलिदान चढ़ा दिया। और जैसे ही शमूएल आया, शमूएल ने कहा कि राज्य तेरे हाथ से छीन लिया गया क्योंकि तूने आज्ञा नहीं मानी, तूने आज्ञा नहीं मानी। और यहाँ लिखा है 15 का 22 में, और भी बहुत सारी बातें शमूएल ने यहाँ पर कही है। क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा को तोड़ी, तो परमेश्वर ने उससे उसका राज्य छीन लिया, ले लिया और किसी और को दे दिया। और लिखा है यहाँ पर 15 का 22 में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हालेलुया। आप भी किसी भविष्यवक्ता के पास पूछने के लिए जाते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो बड़ा सोच समझ कर जाना। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि जो भविष्यवक्ता से पूछने के लिए जाते हैं, परमेश्वर घृणा करता है बहुत। आप अपने प्रेयर करें सारी चीजों को, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, परमेश्वर का आंसर देगा कि तुम्हें करनी है या नहीं करनी। लेकिन बार 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 पूछने के लिए जाना, कंफर्म करने के लिए जाना, वो पाप है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। सो दूसरी बात, जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ देते हैं, आज्ञा को तोड़ देते हैं, जो भी परमेश्वर आपसे कहता है, जब आप उसको तोड़ देते हैं। मैं काफी समय से कुछ लोगों को जाकर बता रही थी कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, ऐसा कहा। मुझे लगता था हाँ छोड़, थोड़ा बहुत विश्वास तो है ही, ठीक है। लेकिन अभी लास्ट टाइम प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और मैंने उनको जाके बोला, उन्होंने वो रास्ता ही बंद कर दिया। तो मैंने उनसे बोला कि अभी आप सारे रास्ते बंद कर, क्योंकि जो परमेश्वर की नहीं सुनते, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने सारे रास्ते खुद बंद करवा लिए, क्योंकि वो लास्ट मैसेज था। हम लोग परमेश्वर की योजना तब तक पूरी नहीं कर सकते जब जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। और जबरदस्ती परमेश्वर किसी के साथ नहीं करता। सब आजाद है, स्वतंत्र है। क्योंकि कुछ लोगों को अपनी भलाई चाहिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपने मन की इच्छा पूरी करनी होती है। भले ही लोगों को प्रचार कर दो, वचन बता दो, लेकिन खुद मत मानो, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मसीह जी का। और ऐसे लोग परमेश्वर की नजरों में क्या, परमेश्वर के हाथ में तुरंत ही पड़ जाते हैं, तुरंत ही। और उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमसे खुश है, प्रसन्न है। वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि परमेश्वर मुझसे बहुत खुश है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। तुम कुछ भी करोगे, परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाओगे, वाह, बहुत अच्छे। वो जो घुटने रगड़ते हैं, वो क्या है? वो जो सच्चाई से चलते हैं, वो क्या है?
तुम कुछ भी करके आओगे, किसी को धोखा दोगे, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे, किसी को बेइज्जत करोगे, किसी का तमाशा बनाओगे, तब तब तुम कहोगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें वहां से बचाया। क्या परमेश्वर खुश होगा? क्या उसे अधर्म और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है, उसको समझ में नहीं आता? क्या अपने समान समझ लिया है परमेश्वर? क्या वो मिक्स है? वो मिक्स नहीं है, वो प्योर है। और जब वो प्योर करता है ना किसी व्यक्ति को, तो उसके जीवन में एक भी दोष रहने नहीं देता। जब वो उसके हाथ में पड़ता है ना इंसान, तब वो सच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, साइड कर देता है। उस दिन मैं गई और मैंने बताया, और उन्होंने वो रास्ता ही बंद कर दिया। मैंने बोला आप सारे रास्ते बंद करो, कोई जरूरत नहीं। मैंने सब रास्ते बंद करवा दिए, क्योंकि जो परमेश्वर की नहीं सुनते, उनके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह है नहीं। और जो परमेश्वर की सुनता है, उनके जीवन में वो योजना को पूरा भी करता है और रास्तों को अपने आप बना देता है। चाहे कोई कितना ही रास्ता बंद करे, कितना ही रास्ता क्यों ना वो कर दे, खराब कर दे। जैसे यूसुफ के भाइयों ने रास्ता खराब कर दिया था, सोचे दर्शन तो पूरा होने का नहीं, हम होने ही नहीं देंगे, कुछ भी क्यों ना कर ले कोई, होने ही नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर ने भी उन्हीं के तरीके से मार्ग निकाल दिया और यूसुफ को उस जगह पहुंचा दिया जहां वो स्वप्न पूरा हुआ था। लोगों को लगता है कि परमेश्वर की योजना वो अपने तरीके से चाहे कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो जो पूरी होने नहीं देंगे। लेकिन अगर उसको पूरा करना होगा ना, अगर उसको आपके द्वारा लाखों लोगों को बचाना होगा, तो योना की तरह वो आपसे जबरदस्ती भी करवा सकता है। लेकिन अगर आप बार बार इनकार करते हैं, छोड़ो छोड़ो, हम नहीं करते, हम नहीं करते, हम नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है। बहुत लोग जो ग्रहण करता है, उसी के जीवन से परमेश्वर अपनी योजना, और लोगों की कमी नहीं है परमेश्वर के पास, बहुत लोग हैं, बहुत सारे। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा, कोई और करेगा। परमेश्वर मेरे जैसे रातों रात पता नहीं कितने लोगों को खड़ा कर सकता है, मेरे जैसे, मेरी जैसे शकल वाले, मेरे जैसे व्यवहार वाले। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरे जैसा एक ही बनाया है इस दुनिया में, और कोई नहीं बना। लेकिन परमेश्वर हमें समय देता है, वो चाहता है कि हम अब पश्चाताप करें, अब उसके नजदीक आए, अब उसकी बातों को एक्सेप्ट करें। मगर जब ये हुआ तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं। तो मैंने उनको कहा आप सभी रास्ते बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर की नहीं सुनते। सॉरी, माफ करिएगा, मैं भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती, और मैंने हटा दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है। भीड़ इकट्ठा करके जरूरी नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर एक भी व्यक्ति होगा ना आपके पास और आप आज्ञा मानता होगा परमेश्वर की, तो आप सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे। और अगर एक भी व्यक्ति होगा आपके जीवन में, एक नहीं लाखों होंगे, वो आज्ञा नहीं मानते होंगे, तो उनके साथ साथ आप भी मरेंगे, क्योंकि वो एक व्यक्ति बहुत खतरनाक है। यहाँ शाऊल, जब इसने आज्ञा तोड़ी, उसका अधिकार चला गया, अभिषेक चला गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ आज्ञा तोड़ने से। पर लोगों को कितना आसान लगता है कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करने की जगह रास्ता ही बंद कर दे। बहुत इजी लगता है, लगता रहे इजी, मगर हमारे लिए इजी नहीं। अगर हम उसको इजी बना लेंगे, तो हमारा विवेक तो हमें तो छोड़ के मार देगा। बस, आज परमेश्वर ने मुझसे बहुत समय तक बातें करी,
बहुत समय तक और बहुत सारी चीजों को बताया, लेकिन मैं थोड़े ही शब्दों में थोड़ी ही बातों को आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग सो जाए बैठे बैठे, इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि दूसरी बात यह है, कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं, जब आप आज्ञा को तोड़ देते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने कहा जब आप नहीं करते, तो तुरंत ही आपके जीवन में अपने आप ही परमेश्वर का हाथ आ जाता है। आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं, और उसके हाथ में पड़ना भयानक है। फिर वो अपने तरीके से सुधारता है। शाऊल ने जैसी आज्ञा तोड़ी, एक दुष्ट आत्मा आती थी, उसको सताती थी, लेकिन दाऊद को चुना गया, एक अच्छा बीड़ा बजाने वाला, आराधना करने वाला। जब वो बीड़ा बजाता था, आराधना करता था, तब वो दुष्ट आत्मा जाती थी और वो कुछ भी करता था उस समय में। हालेलुया। उसका राज्य छिन गया। दाऊद को पूरी कोशिश करता था मारने की, पूरी कोशिश करता था शाऊल कि उसको मारे। इतनी नफरत हो गई थी उसको, नफरत से भर गया। एक राजा, जैसे उसने आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर का आत्मा उठ गया उसके ऊपर से, अभिषेक चला गया, नफरत से भर गया, धोखा रहने वाला हो गया। जब आप आज्ञाकारी नहीं रहते ना, तो ये सारी चीजें फ्री मिलती है, मुफ्त। क्योंकि जो आज्ञाकारी रहेगा, परमेश्वर के अधीनता में रहेगा, वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, उसकी हर एक बात पवित्र आत्मा के कब्जे में रहेगी। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर चला जाता है, वो अपने आप घमंडी हो जाता है, अपने आप ही वो सारी चीजों में फंस जाता है। उन्हें जरूरत नहीं है फंसाने की, वो अपने आप फंसता चला जाता है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो जाता है, अभिषेक से रहित हो जाता है, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन से हट जाती है, आत्मिक आत्मा उसके जीवन में नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। परिवार तक परिवार तक नाश हो जाता है। एक व्यक्ति जब आज्ञा तोड़ता है, तो परिवार तक नष्ट हो जाता है। और जब आप आज्ञा तोड़ते हैं, तो तुरंत ही परमेश्वर के हाथों में पड़ देते हैं। और लिखा है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जब आप आज्ञा तोड़ेंगे, तो परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे, और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। अपोस्टल जी, आप परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर की दया वाले हाथों में। आपने उस समय भी, जब आप बहुत ज्यादा दर्द में थे, तकलीफों में थे, आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। इसीलिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और आपको परमेश्वर ने जीवन दिया, दोबारा जीवन दिया, आपको बचाया। इसीलिए बचाया कि परमेश्वर और ज्यादा मजा लेना चाहता है आपसे, और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। और ये सारे जो टांके लगे हुए हैं, जो चोट लगी हुई है, सब हील हो जाएगा सब, और आप फिर से ताकत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आपको चुन करके फिर से इस्तेमाल करेगा, खड़ा करेगा अपनी सेवकाई के लिए। और क्योंकि आपने आज्ञा मानी है, इसलिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए रखा है। आपने अपने शरीर को भी नहीं देखा, इस हालत में भी आप खड़े रहे, सेवा करते रहे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है आपके लिए, और आप देखोगे परमेश्वर आपको कितना ज्यादा बढ़ाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर और ज्यादा कंट्रीज में आपका जो ये मीटिंग वगैरह चलती है, सुसमाचार फैलना स्टार्ट हो जाएगा, इस मीटिंग के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा।
और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपके बच्चों की सुधि लेगा। आपके बच्चों के भविष्य को परमेश्वर सिक्योर करेगा, क्योंकि आपने आज्ञा मानी ना। शाऊल ने आज्ञा तोड़ी थी, उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन आपने आज्ञा मानी। इसीलिए परमेश्वर आपके परिवार की सुधि लेगा और आपके परिवार को पीढ़ी तक आशीष का कारण ठहराएगा, पीढ़ी तक आशीष का कारण ठहराएगा। जैसे आप आशीष हो अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि वो आपके परिवार के लोगों को पीढ़ी तक आशीष का कारण ठहराएगा। और बहुत सारे उपहार परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर हटा देगा पूरी तरह से, और आप बहुत रिच हो जाएंगे। आप सपोर्ट करेंगे सेवकाई को, ये होने वाला है, सपोर्ट करेंगे आप बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई को, मिनिस्ट्रीज को आप सपोर्ट करेंगे। जो बहुत छोटे लेवल से सेवकाई कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर इतना सपोर्ट देगा आप, क्योंकि ऐसा परमेश्वर कह रहा है, ऐसा परमेश्वर कह रहा है, और वो करेगा, 100% करेगा, क्योंकि आपने आज्ञा को माना। हालेलुया। और जो आज्ञा मानता है, बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना उसने सीखा था, लेकिन आपने तो दुख में आज्ञा को माना और आप सेवकाई में खड़े रहे। इस दर्द में भी, जब आपको टाके लगे थे, चोट लगी थी, आप खड़े रहे। इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, प्रसन्न है, और वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। बहुत आगे बढ़ाएगा। और बहुत, आपको पता है अय्यूब के विषय में बाइबल क्या बताती है? अय्यूब को बोलती है कि वो बहुत धनी व्यक्ति था, संपन्न था। वैसे ही परमेश्वर आपको करेगा, वो एकदम रिच बना देगा आपको। किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में प्रॉस्पर करेगा परमेश्वर, और सारी घटियों को परमेश्वर दूर करेगा आपकी जिंदगी से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य है और वो छोटा नहीं है, और वो जो कहता है वो करता है। हालेलुया। और जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, उस बात को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जिस बात के लिए ज्यादा आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस बात को प्रभु पूरा करने जा रहा है आपकी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर सुन रहा है उन बातों को। और समय आ गया है कि वो बातें अब दिखाई दें, वो बातें प्रकट हो, वो बातें दिखाई दे, प्रकट हो। क्या बाकी लोगों को नेटवर्क सही है मेरा? मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके। सो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के ऐसे दास जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हम ब्लेस किया आपने। वो आपको बहुत आशीष से ब्लेस करे। सो बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। और आपसे कहना चाहती हूँ कि कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं, पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप किसी अनाथ और विधवा को सताते हैं, तो आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उनका सही सही न्याय करें, उनके साथ में अच्छे से बिहेव करें, और उनको सताए ना, उनको परेशान ना करें। आपको पता है, एक विधवा के लिए परमेश्वर ने उसका बेटा जो मर गया था नया नियम में, उस तक को जीवित कर दिया था एक विधवा के लिए। और एक विधवा के लिए ही न्यायाधीश जो अधर्मी था, उसने अपना रूल्स चेंज कर दिया था, जबकि वो अधर्मी था। तो परमेश्वर की नजरों में विधवा और अनाथ कितने इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिन्हें सब तुच्छ जानते हैं। इसीलिए जब मैं और आप किसी अनाथ और विधवा को सताते हैं, तो हम परमेश्वर के हाथ में,
इसलिए कभी भी उनको कभी मत सताइए, उनकी देखभाल करिए, सहायता करिए और सही सही न्याय करिए। और दूसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ देते हैं, जब मैं और आप आज्ञा नहीं मानते, तब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। और जब आप आज्ञा को मानते हैं तो आप आशीषित होते हैं। जैसे परमेश्वर ने अपोस्टल जी से बात करी, परमेश्वर उनको आशीष दे, ब्लेस करे। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे गमन की पुस्तक और उसका 23 अध्याय, और उसमें लिखा है, निर्गमन और उसका 23 का 6 वचन में पढ़ रही हूँ। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी मैं अंधा कर देता हूँ और धर्मियों की बातें पलट देता हूँ। परदेसी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेसी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम मिस्र देश में परदेसी थे। हालेलुया। तीसरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं और आप किसी का न्याय बिगाड़ देते हैं, सही को गलत और गलत को सही ठहरा देते हैं। हालेलुया। आपको पता है वो इंसान गलत कर रहा है, मगर आप उसका साथ दे रहे हैं। पर आपको ये भी पता है कि दूसरा इंसान सही है और आप उसको उसको गलत ठहराए। तो परमेश्वर इस बात से घृणा करता है और आप तुरंत ही परमेश्वर के हाथ में पड़ जाएंगे। कोई नहीं छुड़ा पाएगा, याद रखिए, क्योंकि उसका न्याय ठीक ठीक है। लिखा है, झूठ झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। और घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वाले को भी मैं अंधा कर देता हूँ और धर्मियों की बातें पलट देता हूँ। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं बहुत ज्यादा और दूसरे को दोषी ठहराते हैं, दोष लगाते हैं, हर समय दोषी ठहराते हैं, हर समय दोष लगाते हैं, उनको भी वो क्या कहता है कि उसको, उनकी बातों को मैं पलट दूं, उन्हीं के ऊपर। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तुरंत ही अपने हाथों में ले लो। उसे जरूरत भी नहीं है कि वो हर बार यही बोले, शैतान मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तुझे जो करना है कर। जरूरत नहीं है उसको। उसका हाथ इतना सामर्थ्य, इतना पावरफुल है, वो आपकी ताड़ना अकेले ही कर सकता है। लाखों लोगों की ताड़ना एक साथ, एक मिनट में, एक सेकंड में कर सकता है। लेकिन क्या है ना कि अनुग्रह है। पर चाहे अनुग्रह हो, चाहे कुछ भी हो, न्याय न्याय ही है, परमेश्वर का सच्चा न्याय। एक बात याद रखिएगा, कभी भी उसके न्याय, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानना, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम अपनी अभिलाषाओं से, अपनी बातों से उसके अनुग्रह को लूचपन में बदल देते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप किसी का भी न्याय बिगाड़ते हैं, अन्याय करते हैं, झूठे को हम सच्चा ठहराते हैं और सच्चे को हम झूठा ठहराते हैं, तो आप परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे। इसलिए किसी को गलत रास्ता भी मत दिखाइए। मैं अपनी पूरी लाइफ में, बचपन से लेकर अब तक, मैंने किसी को गलत रास्ता कभी नहीं दिखाया, गलत रास्ता कभी नहीं दिखाया। क्योंकि परमेश्वर जानता है, और उस समय में भी परमेश्वर को जानती नहीं थी, तब भी मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं, किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना है, इसके लिए गड्ढा नहीं खोदना है। क्योंकि मुझे बस एक ही बात याद रहती थी बचपन में, कि हम जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं उसी में गिर जाते हैं। बस ये याद रहता था और कुछ याद नहीं रहता था। तो इसीलिए मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया कि मैं किसी को गलत रास्ता दिखाऊं। अगर कोई रास्ते में भी
गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उनका भी हाथ पकड़ के सही डायरेक्शन में पहुंचा दें। हालेलुया। इसीलिए किसी का न्याय मत बिगाड़ो कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो गलत गलत डायरेक्शन में जाएगा तो आप कहाँ जाओगे पता नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओगे और परमेश्वर के हाथ में पड़ने से आपको कोई नहीं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे का न्याय नहीं। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? जो जो कंगालों की सुधि लेता है वो यहोवा को उधार देता है। क्या कभी आपने किया ऐसे लोगों की मदद करी, उनको कुछ देने की कोशिश करी? आप ऐसे लोगों की भलाई करेंगे जो तुच्छ जानेंगे, आपको श्राप देंगे। लेकिन अगर ऐसे लोगों की भलाई आप करेंगे जो दरिद्र है, जिनका मुकदमा कोई लड़ने वाला नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा धनी नहीं है, बहुत गरीब है, जब आप उनके साथ में भलाई करते हैं तो आपको पता है आप परमेश्वर को उधार देते हैं। परमेश्वर को उधार, जैसे आप किसी व्यक्ति को उधार देता है ना कि मैंने तुझे उधार दिया और कुछ समय बाद वापस आप लेने की आशा रखता है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि आप किस कंगाल की सुधि ले रहे हैं तो आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। मतलब जो आप उस कंगाल के लिए कर रहे हैं वो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और उससे दुगना रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा किया है कि मेरे पास कई बार आने के लिए, वापस आने के लिए पैसे तक नहीं होते थे। मैं ऑफरिंग में पूरा डाल दिया करती थी, पता नहीं चलता था मुझे। और जब जाने का सोचूं मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे, तो परमेश्वर मेरा आने का इंतजाम भी करते थे। और मैं किसी से ये बात नहीं बोलती थी, किसी से भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी सच्चाई को जानता है ना, और जब वो जानता है तो प्रबंध करता है। और जो हर समय लालची रहते हैं, हर समय धोखा देने वाले रहते हैं, उनको परमेश्वर उन्हीं उन्हीं के मूर्खता में फंसा देता है, कि चतुराई में फंसा देता है। बाइबल इस बात को बताती है कि चतुरों को परमेश्वर उन्हीं की चतुराई में फंसा देता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी का न्याय मत बिगाड़िएगा। क्योंकि जब आप न्याय बिगाड़ते हैं ना तो आपको पता है इंसान अंदर से टूट जाता है। जैसे ही आप किसी का न्याय खराब करेंगे, न्याय बिगाड़ेंगे, आप निर्दोष को तो दोषी ठहरा देंगे, और जो दोषी होगा उसको आप बचा लेंगे। लेकिन जो जो व्यक्ति जिसने कुछ किया ही नहीं, जब वो टूट कर रोता है, वो बिखर जाता है परमेश्वर के सामने, जब उसकी आत्मा टूट जाती है, जब वो पूरी तरह से टूट कर परमेश्वर की उपस्थिति में रोता है, तो आपको पता है उसके अंदर से एक हाय निकल कर जाती है। चाहे वो आपको हाय बोले भी ना, उसके अंदर से एक बददुआ निकलती है, वो सारी बर्बादी के रास्ते खोल देती है। जीवन सारी बर्बादी के रास्ते, और फिर कोई नहीं बच सकता उस बददुआ से। वो भी एक तरह का श्राप है। आप भी सोच रहे सिस्टर जी क्या बता रही हैं, बिल्कुल सच है। अगर आप न्याय में चूक करते हो तो वो श्राप आपके जीवन में आता है। याद रखिएगा कभी किसी का न्याय मत बिगाड़िए, नहीं तो आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाएंगे। और परमेश्वर के हाथ में आप पड़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। लेकिन अगर आप सही सही न्याय करते हैं तो परमेश्वर रिवॉर्ड भी देता है, आशीष देता है, खुश होता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर सच में मसीह का मन है, सच में आप विश्वास योग्यता से चलते हैं,
तो आप सही न्याय करेंगे। आपके अंदर अन्याय नहीं रहेगा, आप अन्याय से घृणा करेंगे। मुझे जरा सा भी इधर उधर झूठ हो जाए पसंद नहीं आता, और इसीलिए शायद मुझे लोग बहुत डर जाते हैं बात करते करते, सोचते हैं कि मिश्रा जी को कुछ नहीं बताएंगे, उनको डर लगता है, वो सामने बोलते हुए डर लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की, जो कुछ इससे ज्यादा होगा वो पाप होगा। मैं इतना जानती हूँ कि अगर परमेश्वर ने जीवन दिया हो, सच्चाई के साथ जियो, वरना जीना ही छोड़ दो, बात ही खत्म। मसीह जीवन छोड़ दो, मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, सेवकाई करना छोड़ दो, सेवकाई मत करो, क्योंकि जब आप दूसरों को ठोकर खिलाओगे अपने जीवन से, जब आप अन्याय करोगे, तो उनको तो ठोकर लगेगी। और बाइबल इस बात को बताती है कि हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण ठोकर लगती है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि वो समुद्र के बीच में डाला गया और उसके ऊपर चक्की का, उसके गले में चक्की का पाट लटका दिया गया, उसको ये सजा देनी चाहिए, ऐसा बाइबल बताती है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर आपके जीवन से ठोकर लगती है तो कोई फायदा नहीं है सेवकाई करके, कोई फायदा ही नहीं है उसी जीवन जी कर। अगर आप खराई से नहीं चल सकते, सच्चाई से नहीं चल सकते, तो बेकार है, व्यर्थ है। दुनिया भी उन सब चीजों में चल रही है, आप भी उन सब चीजों में चल रहे हो, तो आप में और विश्वासी में क्या फर्क है? जब लोग भी धोखा दे रहे हैं, आप भी धोखा दे रहे हो, लोगों का न्याय बिगाड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है विश्वासी होने का, सेवकाई करने का कोई मतलब नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जो लोग हैं वो न्याय करेंगे स्वर्गदूतों का, और जो अपना ही न्याय नहीं कर पाते, दूसरों का न्याय नहीं कर पाते, तो वो क्या न्याय करें? कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो कुछ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि जब जब मैं और आप किसी का न्याय बिगाड़ देते हैं, जब मैं और आप किसी का मुकदमा बिगाड़ देते हैं, उसको दोषी ठहरा देते हैं जो निर्दोष है, उसको झूठा साबित कर देते हैं, तब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं। अब परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात नहीं है, फिर वो अपने तरीके से सुधारेगा, अपने तरीके से सुधारेगा। हालेलुया। और उसके बाद तो फिर सुधरने ना सुधरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसे सुधारना आता है। वो एक कहावत है ना, जब वो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसको टेढ़ा कर लेते हैं, बोलते हैं ना। तो वैसे ही परमेश्वर करता है फिर इंसान की तरह, वो अपनी उंगली ऐसी टेढ़ी करता है, इंसान को सीधा होना ही पड़ता है। और उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। बाइबल बताती है कि तुम्हें मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई भी नहीं। चाहे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाए, कोई नहीं छुड़ा सकता जब तक वो ना छोड़े। एक और बात को बताना चाहती हूँ, मलाकी की पुस्तक, इसे ज्यादा पर्सनली मत लीजिएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं अपने पक्ष में बचाव के लिए ऐसा बोल रही हूँ, तो मेरी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हूँ, पवित्र आत्मा के नियंत्रण इस समय, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हूँ टोटली। तो मैं किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण, ठीक है। मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वचन में जो लिखा है, आगे हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे,
और बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते ऐसी शिक्षाओं को, मगर फिर भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जो मुझे प्रभु ने बोला है मैं बताना चाहती हूँ। मलाकी उसका 2 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, फिर तुमने ये दूसरा काम किया है। मलाकी उसका 2 अध्याय 13 वचन, फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसू से भिगो दिया, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा हमने क्या किया, इसीलिए और लिखा है कि तुम्हारे दृष्टि तक नहीं करता और प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण नहीं करता, और तुम पूछते हो क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, पर एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात ना करे, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, तब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। बाइबल इस बात को बताती है कि स्त्री एक नाजुक पात्र है, लेकिन आज हम देखते हैं कि स्त्रियों को तो जैसे कुछ समझा ही नहीं जाता कहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ता है वो व्यक्ति जो स्त्री को तुच्छ जानता है और उसको त्याग देता है बिना रीजन के। अगर कोई निर्दोष है और आप उस व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं, उस स्त्री के साथ ऐसा करते हैं, आपको पता है परमेश्वर ने स्त्री को कैसे बनाया था? आदम की पसली से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। उसने पैर की पसली नहीं ली, उसने हाथ की पसली नहीं ली, उसने सर की पसली नहीं ली, लेकिन उसने उसने आदम की पसली से बनाया, ताकि एक साथ रहे, एक सहायक रहे। और सहायक को इसलिए नहीं बनाया कि वो उसको कुचले पीसे और भगा दे, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे, धक्के मार दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्त्री एक नाजुक पात्र है, उसके अंदर पुरुषों जितना बल नहीं है, पुरुष जितना बल नहीं है उसके अंदर। और परमेश्वर उससे नाजुक पात्र जानकर कहता है उससे प्रेम करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? विश्वासघात। और जब विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, और जो वेदियां हैं, जो परमेश्वर की वेदी है, वो आंसुओं से भीगी, और स्त्री त्याग से परमेश्वर घृणा करता है। और क्या उसने और आत्माएं नहीं बनाई दुनिया में? वही स्त्री क्यों दी आपको? क्योंकि परमेश्वर ने उसी को बनाया, उसी आत्मा को आपके लिए बनाया। आज रिश्ते और शादी ये सब तो नाटक बन गया है, लोगों के लिए तमाशा बन गया है। रिश्ते तो मजाक बन गए लोगों के। एक को छोड़ते हैं दूसरा, दूसरे को छोड़ते हैं तीसरा, तीसरे को छोड़ते हैं चौथा, पांचवा, छठा। इतना घिनौना हो गया इंसान कि सच में ऐसा लगता है जानवर भी देखकर ये बोलते होंगे कि इनसे बेहतर तो हम हैं। जानवर को भी पता है कि परमेश्वर ने उसका साथी कौन बनाया। जानवर को भी एग्जैक्टली ये बात पता है, लेकिन आज जानवर से भी ज्यादा बदतर है इंसान। उसे ये पता नहीं, कहीं भी मुंह मारता है। इतना घिनौना हो गया है इंसान। और परमेश्वर इसीलिए कहता है कि स्त्री त्याग से मैं घृणा कर। और जैसे ही आप बिना रीजन के, उस बाइबल के अंदर पता बातें सब पता है कि किस रीजन से कोई किसी को छोड़ सकता है, सब कुछ पता है, लेकिन गलत रीजन, जब किसी को, किसी निर्दोष को विश्वासघात करते हैं ना, उसके साथ गलत करते हैं, तो परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं।
विश्वासघात मत करो। हालेलुया। कैन ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया, मार दिया उसको। तो क्या परमेश्वर ने छोड़ा उसको? वो शापित हो गया, वो शापित हो गया तुरंत। याद रखिएगा, स्त्री एक नाजुक पात्र है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं स्त्री हूँ तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। परमेश्वर ने वचन दिया मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे परमेश्वर के हाथ में हम पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि जब आप अपनी पत्नी के साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं करते, विश्वासघात करते हैं और वो रोती है, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबल बता रही है इस बात में। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और वो कहता है कि अपनी जवानी की स्त्री के साथ तुमने विश्वासघात और स्त्री त्याग से मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया। और तुम्हारी जो भेंट है वो ग्रहण नहीं की जाती परमेश्वर से, क्योंकि स्त्री क्या परमेश्वर के लिए नाजुक पात्र है। आपने देखा बाइबल के अंदर जितनी भी स्त्रियां थी, परमेश्वर ने कितनी इजीली उनको स्वीकार किया, ग्रहण किया। चाहे वो मरियम थी, चाहे वो मार्था थी, कितनी व्यभिचारिणी स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, कितने इजीली प्रभु ने उनको ग्रहण किया, स्वीकार किया। क्या ठोकर मारी उनको, निकल यहाँ से, ठोकर मारी। बल्कि जो दूसरे थे फरीसी लोग, वो बोल रहे थे कि देखो, पता ही नहीं है इसको कि ये कैसी स्त्री है। लेकिन प्रभु को सब पता है। स्त्री नाजुक पात्र है परमेश्वर के लिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को हर जगह एक्सेप्ट किया, हर जगह। हालेलुया। क्योंकि उसने पुरुष की पसली से उसको बनाया। वो चाहता था, बहुत आत्माएं थी इस दुनिया में, और आज तो ना जाने कितने लोग एक शादी नहीं, पता नहीं कितनी शादी करते हैं। एक को छोड़, दूसरे को छोड़, तीसरे को छोड़, चौथे को छोड़, क्योंकि उन्हें वैल्यू नहीं पता होती ना उस एक पसली की। हालेलुया। जब वैल्यू परमेश्वर बताएगा, तो परमेश्वर के हाथ में पढ़ने से कोई नहीं रोकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करें, विश्वासघात ना। और जो भी आपको सौंपा गया है, जो कुछ भी आपको सौंपा गया, पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपके लिए जरूरी है, और उसको आपको संभालना ही है। लेकिन कुछ लोग कभी नहीं संभाल पाते, कभी भी नहीं। वो जो उनके पास होता है उससे संतुष्ट नहीं होते, जो दूसरे के पास होता है उससे संतुष्ट होते हैं। आज भी इतने लोग ऐसे हैं जो अपनी प्यास बुझाने के लिए दूसरों की स्त्रियों को होटल में लेकर जाते हैं। ऐसे लोग हैं आज भी दुनिया में, और एक से उनका मन नहीं भरता। ना जाने कितनी, ना जाने कितने लोग, और ऐसे पाप की कोई सीमा ही नहीं, कोई सीमा नहीं। एक बार सुलेमान राजा के जीवन में भी ऐसा आया था। उन्होंने कहा था, अन्य जबान ना करना। लेकिन उसके राज्य के समय में परमेश्वर ने उसे शांति दी थी, सारे सारे शत्रुओं से शांति दी थी। लेकिन परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि ये पाप ना करना। लेकिन उसने अन्यजाति स्त्रियों से विवाह किया, और जो कुछ वो करवाती थी वो करता था। और ऐसे उसकी हजारों से ज्यादा रानियां थी। जब उसने ऐसा व्यभिचार किया, तो परमेश्वर ने उसके मित्रों को, जो उसके मित्र थे, उसका शत्रु बना दिया। घातकों को बैठा दिया उसके पक्ष में। घातक बैठ गए, जो उस पर हमला करे, जो उसके शत्रु बन जाए। आपको पता है, आसान नहीं है परमेश्वर से पंगा लेना।
अगर घिनौने काम करेंगे परमेश्वर उसी तरीके से सबक भी सिखा देता है। और ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा चाल चलन रखेंगे तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सारी चीजें जाएंगी, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, जो तुम बोओगे तुम काटोगे। आज तुमने बोया कल तुम्हारी संतान बोएगी, परसों तो उसकी संतान बोएगी, नरसों उसकी संतान बोएगी, और ये चलता ही रहेगा। यार आदम और हवा के जीवन में ऐसा पाप नहीं था, लेकिन फिर भी ये पाप कहाँ से आ गया पता नहीं। पता नहीं ये पाप कहाँ से लोगों के जीवन में आ गया। खैर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते, जब मैं और आप विश्वासघात करते, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें। कि जब आप विश्वासघात करेंगे तुरंत आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाए, और परमेश्वर के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक और नीति वचन की पुस्तक उसका 6 अध्याय 17 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, अर्थात घमंड से छड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई को बैग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते, उसमें लिखा है घमंड से चिड़ी हुई आंख। राजा नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, तुरंत ही तुरंत ही स्वर्गदूत ने उसे मारा और सब बन गया। और साल तक ऐसा हो गया था, राज्य उसके हाथ से छीन लिया गया। लेकिन जब उसने स्वर्ग की ओर देखा तो उसकी बुद्धि जो की तो हो गई, और उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, तब जाके उसका राज्य उसको वापस मिला। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। नए नियम में भी एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर महिमा को ले रहा था, पड़े और मर गया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और घमंड नाश होने से पहले मनुष्य के अंदर घमंड आता है। इसलिए बाइबल बताती है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ उसको पसंद नहीं। आपको पता है झूठों के लिए बाइबल क्या बताती है? तुम अपने पिता शैतान से, जो झूठ बोलता है, बाइबल इस बात को बताती है तुम अपने पिता शैतान से हो। आज सबसे ज्यादा विश्वासी झूठ बोलते हैं, हैरानी होती है ना। सबसे ज्यादा विश्वासी झूठ। और लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ, और है ना, और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, मतलब अपने आप से ही कुछ ना कुछ गढ़ रहे झूठी चीजें, और लोगों को क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। और बुराई करने को बैग तोड़ने वाले पांव, बुराई करने के लिए भागे जा रहे हैं, चलो चलो वहां चलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चोरी करेंगे, लूटेंगे, तुरंत दौड़ जाते हैं उनके पांव। और प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे नहीं नहीं समय नहीं। और झूठ बोलने वाला साक्षी, जब आप झूठ बोलकर किसी को फंसा देते हैं, और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, झूठ बोलकर आपस में झगड़ा मिला देना और साइड हो जाना, तमाशा देखना। तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के लिए तुम परमेश्वर के हाथ में पड़े हो। आप सोच लो कौन कौन झूठ बोलता है, कौन कौन सच बोलता है। जो झूठ बोलेगा, जो सच बोलेगा, उन सबको परमेश्वर जानता है।
आधे लोग तो सुन के भाग गए। वही ना, सच्चाई का परमेश्वर सच्चाई को प्रकट कर प्रेजेंट करता है, लेकिन जो जीवित है, जो सच्चा है, वो ये सच्चाई को प्रकट करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि जब मैं और आप घमंड करते हैं, जब मैं और आप झूठ बोलते हैं, निर्दोषों का लहू बहाते हैं, अनर्थ कल्पना करते हैं, बुराई के लिए भागे फिरते हैं, बुराई करने को उनके पांव भागे फिरते हैं, झूठ बोलते हैं और भाइयों के बीच झगड़ा मचा देते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे हाथ में पड़े हो। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। पास्टर सुमेर, परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी से हटाने वाले हैं, उन्हीं आप टीचिंग को फैलाते हैं, और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इधर ही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जी सिस्टर। परमेश्वर से आपको अलग करेगा, और तब आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ा देगा। सिर्फ यही एक वजह है। आपने कई बार पूछा होगा परमेश्वर से कि परमेश्वर क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से नहीं बढ़ पा रही सेवकाई, और वो गलत शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, गलत शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, गलत शिक्षा लोगों को भी आगे पास करते हैं। तो जैसे ही वो लोग, परमेश्वर उनका चेहरा आपके सामने ले आएगा, निकालेगा उनको परमेश्वर। जैसे ही वो निकलेंगे आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, और फाइनेंस की जरूरत को परमेश्वर आपकी पूरा करेगा। आपने जो संघर्ष किया है, जो तकलीफें सही है, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा, और आपको सम्मानित भी करेगा परमेश्वर। जो तकलीफें आपने सही है, परमेश्वर उनका उन बातों का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। बस उनके लिए आप लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उनको बाहर, तो जो भी है आप उनको बाहर निकालें, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, परमेश्वर सेवकाई को बहुत बहुत ज्यादा आशीषित है। हालेलुया। तो एक और बात को बताना चाहती हूँ। दूसरा राजा, दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 20 अध्याय। यहाँ पर हम जानते हैं कि हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया था, और यशाया ने आकर उसको कहा कि जो भी आज्ञा तुझे देनी है जल्दी से दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। ये हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया था, और लिखा है 20 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ रही हूँ। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और भरे मन से और अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन तक भी ना पहुंचा था, यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे, तेरे मुल्कुस दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैंने तेरे आंसू देखे और तेरी प्रार्थना सुनी, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, पर से तू यहोवा के भवन को जा सकेगा, और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब कब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं, जब मैं और आप
सच्चाई से उसके मार्ग पर नहीं चलता। ये सच्चाई से चलता था इसीलिए प्रार्थना कर पाया ना, सच्चाई से चलता हूँ। जब मैं और आप सच्चाई से नहीं चलते, खराई से नहीं चलते, और परमेश्वर की टाल देते हैं सुनकर, परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर नहीं चलते कि हाँ मेरे सामने एक परमेश्वर रहता है, मेरे जीवन में एक परमेश्वर रहता है, वो हर समय मुझे देखता है। बोलते हैं ना, कुछ भी गुप्त काम करते हैं तो कोई नहीं देख रहा, जैसे कर लिया हमने कुछ भी। आपको पता है राजा दाऊद ने ऐसा किया था। राजा, उसने सोचा, जब उस समय में सभी लोग जा रहे थे युद्ध लड़ने के लिए, तब दाऊद घर पर रह गया। परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था वो भी छावनी में था लोगों के साथ में। लेकिन जब दाऊद राजा अपने घर की छत पर टहल रहा था, उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उसके साथ व्यभिचार किया। और वो काम उसने गुप्त में किया था। आपको पता परमेश्वर ने क्या श्राप दिया था उसको? तूने तो ये काम गुप्त में किया, लेकिन मैं तेरी स्त्रियों के साथ में ये काम सरेआम करवाऊंगा, सबके सामने। और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। आप भले ही गुप्त में किसी को भी धोखा दे सकते, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, किसी को लूट सकते हो, किसी को धोखा दे सकते हो गुप्त में, किसी को नहीं पता। लेकिन क्या आपके परमेश्वर की आंखें खुली नहीं रहती? क्या आपके परमेश्वर के कान उसे सुनाई नहीं देता? क्या उसको दिखाई नहीं देता कि वो बोलने में निपुण नहीं है? उसे सब कुछ दिखता है, वो सब कुछ सुन सकता है, बोल सकता है। हालेलुया। और उसका न्याय सच्चा है। जब दाऊद ने ऐसा किया था तो दाऊद श्रापित हुआ। और आपको पता है, तलवार उसके जीवन भर, जब तक वो जिंदा रहा, उसके सर पर लटकी रही तलवार। और उसकी स्त्रियों के साथ उसी के बेटे ने व्यभिचार किया था सरेआम। हालेलुया। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप सच्चाई से नहीं चलते, गुप्त में तो आप कुछ भी कर लें, कुछ भी, लेकिन उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको सबके सामने भुगताएगा। वो एक बाइबल में एक वर्ष लिखी है ना, कि जो कुछ तुम गुप्त में परमेश्वर से प्राप्त करते हो वो तुम खुले में बांटोगे। तो ये यहाँ पर भी लागू होता है। जो तुम गुप्त में करते हो उसका परिणाम तुम्हें खुले में मिलता है। हालेलुया। गुप्त में अगर गलत चीजें देख रहे हो, उसका परिणाम सरेआम परमेश्वर दिखा देता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, भले ये बातें चुभ रही होंगी, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो चले गए, बहुत सारे लोग हैं चले, लेकिन मैं क्या करूं? परमेश्वर ऐसे ही वचन देता है, जब मैं और आप सच्चाई से नहीं चलते, जब मैं और आप खराई से नहीं चलते, तब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं। मैं कई बार प्रार्थना करती हूँ इस बात के लिए, प्रभु मैंने आपके काम को सच्चाई से किया है, झूठ का सहारा लेकर नहीं। अगर झूठ का सहारा लेकर किया होता तो मैं बहुत आगे होती, बहुत आगे। लेकिन झूठ का सहारा लेकर नहीं किया, सच्चाई से किया परमेश्वर का काम। तो मैं ये बात कई बार प्रेयर में बोलती हूँ, परमेश्वर ने आपके काम को सच्चाई से। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा भी ये बोलता है कि परमेश्वर ने सच्चाई से तेरे सम्मुख, खुद को तेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, और सच्चाई से, खराई से, खरे मन से। हालेलुया। आज खरे मन से कोई चलना चाहता है? लोगों के मन में इतना छल रहता है, इतना कपट रहता है कि वो दो बात नहीं सुन पाते और भाग जाते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो सच्चाई का प्रचार करें। और वो बुरे लगेंगे, बहुत बुरे लगेंगे, आप उनसे दूर भी रहना पसंद करेंगे।
अभी इसके बाद तो शायद आप भी मुझसे दूर रहना पसंद करें, लेकिन मेरा फर्ज है मैं बताऊं, और अगर मैं ना बताऊं तो मेरा भी पलटा लेगा परमेश्वर। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप सच्चाई से नहीं चलते, खराई से नहीं चलते, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर, तब आप परमेश्वर के हाथ। अगर यहाँ ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं सच्चाई से चलता रहा, मैं तेरे मार्गों पर खराई से खड़ा रहा, तुरंत ही यशाया बाहर तक भी नहीं पहुंचा था, परमेश्वर का वचन पहुंच गया। वो चंगा, उसको चंगा किया परमेश्वर ने, दीर्घायु, उसको 15 वर्ष उसकी आयु को और बढ़ा दी। हालेलुया। हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का रिवॉर्ड भी छिपा है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा किया तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा, नहीं, उसने रिवॉर्ड भी रखा है, प्रतिफल भी रखा है। मिस्टर दीपिका, आप प्रभु में बनी रही, सच्चाई से बनी रही, इसलिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, इसीलिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आपने समझौता नहीं किया। हालेलुया। और एक बात को बताना चाहती हूँ, गिनती 12, ये लास्ट है, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। गिनती 12, गिनती 12, एक पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा ने पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा से और हारून से कहा, मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू में निकल आओ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे ये मूसा के बारे में बातें कर रहे थे, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया इनके ऊपर। आपसे कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर का दास और दासी खराई से चलते हैं ना, सच्चाई से जो अपना जीवन प्रभु को सौंप कर चलते हैं, कभी भी उनके विषय में बात मत करो, कभी भी नहीं। कि जैसे ही आप उनको सताएंगे, उनके विषय में बातें करेंगे, परमेश्वर के हाथ में पड़ेगा। वो तो सुनेंगे नहीं, वो नहीं सुनेंगे। वो हर समय थोड़ी ना आपको सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर के कान, बाइबल बताती है कि धर्मी जन की दुहाई की ओर उसके कान लगे रहते हैं, और जो धर्मी जन आपस में बातचीत करते हैं तो यहोवा ध्यान धर के सुनता है। हालांकि की पुस्तक में लिखा है, तो आप जो कुछ भी बोलेंगे परमेश्वर के कान में पड़े। किसी ऐसे दास, अगर आप जो नौटंकी करते हैं, चेहरा लगाकर घूमते हैं, उनके बारे में कुछ बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी प्रभु का दास जानकर उनके लिए भी मत बोलना। लेकिन जो खराई से चल रहे हैं, उनके विषय में जब आप बोलते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और आप परमेश्वर के हाथ में, ये परमेश्वर के हाथ में पड़े। मरियम कोढ़ से ग्रस्त हो गई, लेकिन जब इन्होंने, हारून ने और मरियम ने, दोनों ने जाकर मूसा को बताया, तो मूसा ने इनके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन साथ वो कोढ़ से ग्रस्त हो। हालेलुया। कोढ़ श्राप को दर्शाता है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के ऐसे दास, ऐसी दासी को कभी मत सताना जो, जिसका उसके सिवाय कोई नहीं, परमेश्वर के सिवाय कोई। मूसा ने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था, और वो इजरायलियों की चरवाही कर रहा था। कहीं कहीं, कहीं कहीं उसके परिवार के बारे में लिखा है, पूरा जीवन उसने परमेश्वर को दिया, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे परमेश्वर आमने सामने बात कर रहा,
इनको डर नहीं लग रहा बात करते हुए? कितनी बड़ी बात है। आपके विषय में भी लोग बात करते होंगे, आप खराई से चलते होंगे, आपके विषय में बात करते होंगे। मेरे विषय में तो बहुत बात करते हैं, उठते बैठते सोते जागते बहुत बात करते हैं। लेकिन मैं क्षमा मांग लेती हूँ उनकी तरफ से कि परमेश्वर उनको बचाए। पर कभी कभी मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप देती हूँ और परमेश्वर सबक सिखा देते हैं। और कई बार मैं क्षमा भी मांगती रह जाती हूँ, तो भी परमेश्वर उनको क्षमा नहीं करते, वो पड़ जाते हैं परमेश्वर के हाथ में। क्योंकि बाइबल बताती है ना, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। और पलटा लेना परमेश्वर का काम है। जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर को, जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर कुछ नहीं। तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं और आप परमेश्वर के दास और दासी को सताते हैं, उनके विषय में बातें करते हैं, तो आप परमेश्वर के हाथ में करते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर के दास और दासी के खिलाफ कुछ भी बात ना करें, उनका आदर करें, सम्मान करें। और उनके उनका जो परिश्रम है, उनके परिश्रम को जरूर देखते रहे। हाँ, कोई ढोंगी होगा, गलत चाल चलने वाला होगा, तो उसके जीवन से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो परमेश्वर चिट्ठा खुद ही बाहर निकालने वाला होगा। लेकिन जो खराई से चलता है, जिसका परमेश्वर को छोड़ कोई है ही नहीं, जब आप उसके विषय में बात करते हैं, जब आप उसे सताते हैं, तो परमेश्वर के हाथ में आप अपने आप ही पड़ जाते हैं। और फिर परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ, उस व्यक्ति के सामने जैसे ये लोग नम्र हो गए, और मूसा के विषय में लिखा है कि पृथ्वी भर में उसके जैसा नम्र कोई। मूसा को परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं वो विश्वास योग्य है मेरे पूरे घराने में। कि मेरे और आपके लिए परमेश्वर ऐसा कह सकता है? हालेलुया। मुझे नहीं पता कह सकता है या नहीं, मगर आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी परमेश्वर के किसी दास और दासी के खिलाफ में बात कभी नहीं। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक परमेश्वर के, चाहे नकली दास थे नकली दासियां थी, उन सबका भी आदर किया। बाद में उन सबके चिट्ठे सामने आए भले ही, लेकिन बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया। और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल भी दिया मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, बहुत प्रतिफल। और प्रभु ने ब्लेस करे और ऐसे ही बढ़ाता रहे, मगर अपने हाथों में रखकर बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर होता, ताकि इधर उधर ना करे कुछ भी। हालेलुया। So, कुछ ही बातों को मैंने बताया। पहली बात, तब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं जब हम किसी अनाथ और विधवा को सताते हैं, तो हम परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। हम उन्हें ना सताए, उनकी सहायता करें, जितना हो सके आप उनकी मदद करें। और दूसरी बात मैंने बताया, जब आप आज्ञा को तोड़ देते हैं तब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को माने ताकि आप बच जाएं परमेश्वर के हाथ में पड़ने से। तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप ठीक ठीक न्याय नहीं करते, दोषी को आप निर्दोष ठहरा देते हैं, और जो निर्दोष है उसको दोषी, तब तुरंत ही आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते। और उसके बाद मैंने बताया, जब मैं और आप स्त्री को सताते हैं, किसी भी स्त्री को जब मैं और आप सताते हैं, गलत रीजन तो कोई बात नहीं, गलत रीजन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही है वो व्यक्ति, और आप उसको सताए जा रहे, सताए जा रहे, सताए जा रहे, और वो भी वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, वो आत्मा जिसकी पसली से
जिससे आपकी पसली से निकालकर जिसको आपको दिया गया उससे जब आप सताते हैं, तो परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। विश्वासघात ना करें किसी के साथ, नहीं तो आप परमेश्वर के हाथ में पड़े। और उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप घमंड करते हैं, झूठ बोलते हैं, निर्दोषों का लहू बहाते हैं, अनर्थ कल्पना करते हैं, बुराई करते हैं, बुराई करने के लिए अपने पाँव को दौड़ाते चले जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, झगड़ा मचाते हैं आपस में, तब आप तुरंत ही परमेश्वर के हाथ में पड़े। और फिर मैंने बताया जब मैं और आप सच्चाई से और खराई से नहीं चलते, तब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। लास्ट बात मैंने बताया जब आप परमेश्वर के उन दास और दासियों को सताते हैं जो सच्चाई से परमेश्वर का काम करते हैं, तब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। हालेलुया। So, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी कि इस समय आप यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। अपने लोगों को छुए परमेश्वर, आशीष दें प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता मीटिंग के लिए परमेश्वर कि आपने प्रबंध किया परमेश्वर पिता प्रभु जी। और इस वचन के लिए धन्यवाद कि आपने अपने लोगों से बात करी प्रभु। मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय। जो भी बीमार है प्रभु आप उनको छुए, और जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है प्रभु आप इस समय उनको छू रहे हैं परमेश्वर। जिनके बैक में पेन है प्रभु आप उनको छू रहे हैं चंगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आप डिप्रेशन से निकाल रहे हैं लोगों को प्रभु, निराशाओं से निकाल रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी की व्यर्थ की सारी चिंताओं को आप हटा रहे हैं और आप उचित न्याय करने वाले परमेश्वर। बहुत सारे लोगों का आप न्याय चुकाने जा रहे हैं। सना परमेश्वर आपका न्याय चुकाने जा रहे हैं, अद्भुत रीति से आपका न्याय परमेश्वर करने जा रहा है। और आप उस बात को देखोगी अपनी आंख से। परमेश्वर उस न्याय को छुपा रहा है और इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर उठाएगा क्योंकि वो सामर्थी है। और परमेश्वर ब्रदर मूसा को बहुत इस्तेमाल करेगा, बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आप अपनी बेटी नूर को छू रहे हैं परमेश्वर पिता, आप इनके परिवार का उद्धार करने चाह रहे हैं। उनके भाई का जीवन बदलने वाला है, सबसे छोटे भाई का जीवन बदलने वाला है परमेश्वर। आप उससे बात कर रहे हैं प्रभु, लगातार बात कर रहे हैं परमेश्वर। और अब इनका भाई पूरी तरह से आजाद होने वाला है, बड़ा छुटकारा इनकी जिंदगी के अंदर आने वाला है और इनका पूरा घराना उद्धार पाने वाला है। और आप अपनी बेटी को अपने काम को पूरा करके वहां से निकालने वाले। धन्यवाद प्रभु जी। सारे परिवार के लोग इसके लिए आपका धन्यवाद। इधर गुरमाल जी परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर करें। आप जिस भी बात से परेशान है परमेश्वर उन सारी बातों को आपकी जिंदगी से हटा रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। निराशाओं को दूर कर और आपको बहुत परमेश्वर बढ़ाने वाला। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। सिस्टर दीपिका को प्रभु आप छू परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप इसी समय आशीष दे सभी को परमेश्वर। सभी को ब्लेस करती हूँ जो लोग आत्मिक जीवन में आगे जाना चाहते हैं। प्रभु आप आत्मिक जीवन में सभी को आगे बढ़ाएं और आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष देती हूँ और आपको धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। So, God bless you to all। प्रभु आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें।